बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम चैप्टर नंबर 7 को इस्तेमाल कर चुके हैं, सोल्यूशन एंड सस्पेंशन। लास्ट टाइम हमने सोल्यूशन के जो कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, इसके अलावा कंसंट्रेशन के अंदर हमने कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट सोल्यूशन के बारे में पढ़ा था। कंसंट्रेशन के फिजिकल यूनिट भी हमने कल डिस्कस कर लिए थे। आज हमारे पास कंसंट्रेशन के हम केमिकल सब्सटेंस के या केमिकल यूनिट के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ हेडिंग डाल देता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, केमिकल यूनिट। अब आप देखें, हमारे पास केमिकल जो यूनिट है वो दो किस्म के आएंगे। नंबर 1, जिसको हम मोलर कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, पूरा नाम इसका मोलैरिटी है और सिंबल इसका कैपिटल एम है। ठीक है, डेफिनेशन इसकी क्या है? इसकी डेफिनेशन से ही इसका फॉर्मूला बन जाता है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट। क्योंकि हम जानते हैं सॉल्यूशन दो ही चीजों से मिलकर बनता है, सॉल्यूट और सॉल्यूशन। अगर मैं सॉल्यूट की मिकदार, जिसको हम नंबर ऑफ मोल्स कहते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व करूं इन 1 लीटर या डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्वेंट, सही है, तो वो कहलाता है 1 मोलर सॉल्यूशन। वो 1 मोलर सॉल्यूशन कहलाता है। यानी कि इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? मोलैरिटी कैपिटल एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय लीटर या डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। सही है, और आसान अल्फाजों में ये कहूं मैं कि ऐसा सॉल्यूशन जो लिक्विड में डिसॉल्व हो रहा हो। क्योंकि आप देखें गौर से, ये जो लीटर है या ये जो डेसीमीटर क्यूब है, ये आपका लिक्विड का यूनिट होता है। अगर आप किसी भी सब्सटेंस को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं तो उसकी जो कंसंट्रेशन का जो यूनिट होगा वो कहलाएगा मोलैरिटी, मोलर या कैपिटल एम। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप किसी भी सब्सटेंस को सॉलिड में मिक्स कर रहे हैं, ऊपर वाली कंडीशन तो लिक्विड थी ना, अगर आप सॉलिड में मिक्स कर रहे हैं तो वो कहलाएगा मोलल, जिसको हम फुल फॉर्म में कहते हैं मोलैलिटी, और जिसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में कहते हैं स्मॉल एम। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? स्मॉल एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय किलोग्राम ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट करते हैं। चले, डेफिनेशन क्या बनेगी? वही ऊपर वाली डेफिनेशन कर देंगे। 1 लीटर की जगह हम 1 किलोग्राम कर देंगे, यानी कि यहां पर हम चेंजिंग कर देंगे। 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड 1 मोलर की जगह कह देंगे 1 मोलल। यानी कि केमिकली कंसंट्रेशन के जो यूनिट है या तो कैपिटल एम होगा या स्मॉल एम होगा। कैपिटल एम से आप समझ जाएंगे कि सोल्यूशन डिसॉल्व हुआ है लिक्विड में, और स्मॉल एम से आप समझ जाएंगे कि सोल्यूशन डिसॉल्व हुआ है किसी सॉलिड के अंदर। क्यों? क्योंकि यूनिट बता रहा है, लीटर डेसीमीटर क्यूब लिक्विड का यूनिट होता है और किलोग्राम जो है वो सॉलिड का यूनिट होता है। ठीक है भाई। अच्छा, अब जैसे हम यहां पर बात करते हैं तो उस हिसाब से हम एक न्यूमेरिकल या एक क्वेश्चन देखते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मुझसे कहा जाए कि आप प्रिपेयर द सॉल्यूशन ऑफ Na2CO3, ठीक है, एज 0.5 मोलर। सही है, आप इसको 0.5 मोलर पर आप इसको जो है वो क्या करने जा रहे हैं? सॉल्यूशन को बनाने जा रहे हैं। अब मुझे सोडियम कार्बोनेट का 0.5 मोलर सॉल्यूशन बनाना है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा? मैं इस Na2CO3 का मोलर मास निकालूंगा। मोलर मास आप देखें, Na 2 है, C 1 है, O 3 है।
Na को मल्टीप्लाई करूंगा इसके एटॉमिक मास से, C को मल्टीप्लाई करूंगा इसके एटॉमिक मास से, O को मल्टीप्लाई करूंगा उसके एटॉमिक मास से। तो ये हो गया 46, 12 एंड 48, ये बन गया 106 ग्राम, ये मोलर मास बन गया। चूंकि हमारे पास मोलर का मतलब कैपिटल M का फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय लीटर ऑफ सोल्यूशन, है ना भाई। हमारे पास जो है वो ये लीटर ऑफ सोल्यूशन बन गया हमारे पास, है ना भाई। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि मुझे अगर 0.5 मोलर सोल्यूशन बनाना है तो अब मैं 0.5 मोलर सोल्यूशन कैसे बनाऊंगा। अभी तो खैर हमें तो इस वक्त न्यूमेरिकल लगाने की, फार्मूला लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, हम सिंपल वे में भी इसको बना सकते हैं। न्यूमेरिकल तो मैं आपको इन डिटेल समझा दूंगा। ये जो मेरे पास 106 ग्राम निकला है, ये निकला है मेरे पास 1 मोल ऑफ Na2CO3, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ जाएगा 106। अब इन्होंने हमसे कहा था कि आप जो है वो 0.5 मोलर सोल्यूशन आप बनाएंगे। 0.5 मोलर सोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि जब हमने ऊपर डेफिनेशन पढ़ी थी तो ऊपर डेफिनेशन में हमारे पास लिखा था कि 1 लीटर के अंदर अगर मैं डिसॉल्व करूंगा तो 1 मोलर सोल्यूशन बनेगा, ठीक है। मुझे यहाँ सोल्यूशन बनाना है कितना, 0.5 मोलर सोल्यूशन बनाना है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं इस नंबर ऑफ मोल्स को जो है वो हाफ कर दूंगा, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर इसके लीटर ऑफ सोल्यूशन यहाँ पर लेता हूँ 53, अगर मैं लेता हूँ, ठीक है, इसको हाफ कर देंगे ना, तो 53 से मुझे क्या बनेगा, ये हाफ मोलर सोल्यूशन बनेगा। मिसाल देता हूँ मैं, अगर मैं इस 106 को डिवाइड करता हूँ 1000 से, तो अब जो मेरा मोलर सोल्यूशन बनेगा वो 1 मोलर सोल्यूशन होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं ये चेक करूंगा कि भाई मैं इसको सोल्यूशन जो है वो कितना बनाना है, मुझे 0.5 मोलर सोल्यूशन बनाना है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि 106 ग्राम Na2CO3 को एक कंटेनर में डालूंगा और उसके अंदर मैं पानी डाल के उसको डिसॉल्व करूंगा। जब पानी जो है वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए तो मैं उसके अंदर और पानी डालूंगा और पानी डालूंगा और पानी डालूंगा जब तक कि वो 1 dm³ ना बन जाए। क्योंकि हम क्या कहते हैं कि मोलैरिटी किसे कहते हैं कि जिसके अंदर आपके नंबर ऑफ मोल्स 1 लीटर के अंदर डिसॉल्व हो तो हम उसको कहते हैं 1 मोलर सोल्यूशन, ठीक है भाई। अब मैं क्या करूंगा, उस कंटेनर को शेक करूंगा
ओके, तो हम ये Na2CO3 का जो है वो 0.5 मोलर सोल्यूशन बना रहे हैं, देखते हैं ये किस तरह बनता है। ठीक है, अभी थोड़ी देर के लिए सपोज करें हमें कुछ भी नहीं पता हम सोल्यूशन कैसे बनाएंगे। अब मुझे इतना पता है कि मोलैरिटी है मेरे पास 0.5 m, मोलर मास Na2CO3 का 106 होता है। ठीक है, वो किस तरह होता है कि सोडियम का 23 है, 23 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर कार्बन का आप 12 प्लस करें, फिर ऑक्सीजन का 16 है तो 16 मल्टीप्लाई बाय 3 48 को प्लस करें तो 106 बनता है। ठीक है, अब हम सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स मालूम करते हैं। ठीक है, 106 ग्राम को डिवाइड करेंगे 106 ग्राम से तो ये आपका 1 मोल आएगा, है ना भाई, मास अपॉन मोलर मास। ये या हम एक काम करें, हम डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि 106 जो है वो असल में 1 मोल ऑफ Na2CO3 के बराबर है। हम यूं भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स हम यहां ना भी निकालें तब भी ठीक है, क्योंकि Na2CO3 के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ तो एक ही मोल है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहां पर हम मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय लीटर ऑफ सोल्यूशन। अब मुझे एक बात बताएं, अगर मैं नंबर ऑफ मोल लेता हूं 1 और लीटर ऑफ सोल्यूशन हमने देखा है कि भाई 1 लीटर होना चाहिए, अगर मैं 1 लीटर लेता हूं तो आंसर तो मेरा 1 आ गया, तो 1 मोलर सोल्यूशन बन गया ये। तो हमें तो 1 मोलर सोल्यूशन नहीं बनाना, हमें तो बनाना है 0.5 मोलर। अब मैं क्या करूं, क्या मैं लिक्विड को कम कर दूं? अगर लिक्विड को कम करूंगा तो हमारा आंसर 0.5 नहीं आएगा। मैं क्या करूंगा, मैं इसको हाफ कर दूंगा। क्या कर दूंगा, इसको मैं हाफ कर दूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे पास जो है वो नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे। ठीक है, या मैं एक और काम भी कर सकता हूं, मैं यहां से फॉर्मूला जनरेट कर दूं ना, कि लीटर ऑफ सोल्यूशन डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला बनेगा कि लीटर मल्टीप्लाई बाय मोलैरिटी। लीटर हमारे पास 1 होता है, मोलैरिटी कितनी दी है 0.5, तो इसका मतलब यह है कि नंबर ऑफ मोल्स आपके पास 0.5 होने चाहिए। अगर आपके पास 0.5 होंगे तो आप 0.5 मोलर सोल्यूशन बना लेंगे। चलें चेक कर लेते हैं, अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स लेता हूं 0.5 डिवाइड करता हूं 1 से तो आंसर आएगा 0.5 मोल, और हमें यही 0.5 मोलर सोल्यूशन, और हमें यही सोल्यूशन बनाना है। अब मैं इस सोल्यूशन को बनाऊंगा कैसे? ठीक है, 0.5 मोल का मतलब यह है कि हम जानते हैं चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा था, मास का फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। अब नंबर ऑफ मोल्स हमें पता चल गया 0.5 है और Na2CO3 का मोलर मास 106 है, तो इसका मास बन जाएगा 53 ग्राम। यानी कि अगर मैं Na2CO3 का मास 106 नहीं लूं बल्कि इसका आधा कर दूं 53, तो 0.5 मोलर सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं कोई एक कंटेनर लूंगा। ठीक है, उस कंटेनर के अंदर मैं 53 ग्राम Na2CO3 डाल दूंगा। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर डालूंगा वाटर, और वाटर डालने के बाद इसको करूंगा मिक्स। अब ये मैंने वाटर डाल दिया, अब मैं इसको मिक्स कर रहा हूं, फिर मैं क्या करूंगा, इसके अंदर और वाटर डालूंगा। कब तक? जब तक के वाटर मैं 1 लीटर तक ना कर दूं। फिर मैं ऊपर से ढक्कन बंद करके इसको शेक करूंगा, और शेक करने के बाद मेरे पास 0.5 मोलर सोल्यूशन तैयार। यानी कि मोलर सोल्यूशन बनाने के लिए हम नंबर ऑफ मोल्स चेक करते हैं, नंबर ऑफ मोल से हम मास निकालेंगे, मास निकालने के बाद फिर हम उसका मोलर सोल्यूशन बना देंगे। यानी कि मैं ये देखूं कि मेरे पास अगर Na2CO3 है तो उसका 1 मोल 106 ग्राम के है, तो अगर मैं 1 लीटर के अंदर 1 मोल को डिसॉल्व करूंगा तो 1 मोल बनेगा, है ना भाई। तो अगर मुझे हाफ मोल बनाना है तो फिर मैं 106 की जगह उसका हाफ मास लूंगा, यानी कि 53 ग्राम में उसका मास लूंगा, तब जाकर जो है वो मेरे पास 0.5 मोलर सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है भाई, ये बात समझ में आई?
अब हम इससे जो है वो कुछ और न्यूमेरिकल भी हैं वो भी हम सॉल्व कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक सवाल आया, कैलकुलेट मोलैरिटी, मोलैरिटी को हम कैपिटल एम कहते हैं, ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है, व्हेन 12 ग्राम ऑफ 8, यानी कि ग्लूकोज का मास जो है वो 12 ग्राम दिया है इन 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन कितने में डिसॉल्व हो रहा है? 250 सेंटीमीटर क्यूब में। हम सबसे पहले बनाएंगे डेटा। मालूम क्या करना है? मोलैरिटी। मास ऑफ ग्लूकोज क्या दिया है? 12 ग्राम। मोलर मास ऑफ ग्लूकोज हम निकालेंगे, CHO, C6 होते हैं, H12 होता है, O6 है। ये देखें, ये रहा फॉर्मूला। C को मल्टीप्लाई करूंगा 12 से, हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई करूंगा 1 से, ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई करूंगा 16 से। अब जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये आंसर आया, इसको प्लस कर दूंगा, ये मेरे पास ग्लूकोज का मोलर मास आ गया। अब इन्होंने वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना दिया है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है? 250 सेंटीमीटर क्यूब। अब मैं सबसे पहले फॉर्मूला लगाने से पहले फॉर्मूले के मुताबिक अपने डेटे को कन्वर्ट करूंगा, डेटा को। कैसे? सबसे पहले तो मैं नंबर ऑफ मोल्स मालूम करूंगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज। आपको पता है फॉर्मूला है मास अपॉन मोलर मास। मास कितना है? 12 ग्राम। मोलर मास कितना है? 180 ग्राम। ठीक है। अब जब मैं 12 को 180 से डिवाइड करूंगा तो कैलकुलेटर निकालें बेटा, आंसर बताएं क्या आएगा? 12 डिवाइडेड बाय 180, आंसर आएगा 0.06 मोल्स। ये मेरे पास मोल्स आ गए। अब दूसरी चीज, मुझे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकालना है। हमारे पास है 250 सेंटीमीटर क्यूब और हमें इसको डेसीमीटर क्यूब में करना है, तो मैं 1000 से डिवाइड कर दूंगा। 250 को डिवाइड, जी बेटा वापस आ जाते हैं फटाफट, टाइम खत्म होने वाला है। तो 250 को जब मैं 1000 से डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा 0.25 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है। ये मैंने क्या कर लिया? ये मैंने अपने डेटा को अकॉर्डिंग टू दी फॉर्मूला मैंने कन्वर्ट कर लिया, बिल्कुल वैसे जैसे चैप्टर नंबर 2 में हम टेम्परेचर को केल्विन में चेंज करते थे ना, एटीएम के अंदर प्रेशर को चेंज करते थे। अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय, लीटर की जगह अब लिखूंगा डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन, क्योंकि लीटर या डेसीमीटर क्यूब दोनों चीजें एक ही हैं भाई। अब नंबर ऑफ मोल्स लूंगा 0.06 डिवाइडेड बाय 0.25। ठीक है। अब 0.06 डिवाइडेड बाय 0.25, मेरे पास जो आंसर आया है वो मोलैरिटी आई है 0.24 कैपिटल एम आंसर। यानी कि अगर मैं 12 ग्राम ग्लूकोज को 250 सेंटीमीटर 250 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन के अंदर डिसॉल्व करूं तो उस ग्लूकोज की जो कंसंट्रेशन होगी वो कंसंट्रेशन होगी 0.26 मोलैरिटी। क्लियर बेटा? समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूं, आप लोग जरा